Hello students, it's grade 4 block 15 types of winds. Part 1. How wind is formed. But students, आज हम इस लेसन में देखेंगे कि winds के टाइप्स कौन से हैं, हवा के टाइप्स कौन से हैं. तो पहले हम जानेंगे कि हवा हम किस तरह से फॉर्म होती है. How wind is formed. Air is all around us. We cannot see it, but we can feel it when it moves. Moving air is called wind. तो एयर व्हाट इज विंड, ये क्वेश्चन आपको दिया है तो इसका आंसर है यहाँ पर व्हाट इज विंड. तो एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट, हम उसे देख नहीं सकते पर उसे हम फील कर सकते हैं और वो मूव होती हैं और मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड. सो इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. द सन एज वी नो गिव्स आउट हीट. This heat causes the land on earth to become hot. अब सन जो है वो हीट पास करता है और हीट की वजह से ही अर्थ जो है हमारी उसे वो गर्म होती है. When land gets heated, the air above it becomes hot and rises. जब लैंड को हीट मिलती है, जमीन को हीट मिलती है तो एयर जो है उसकी एयर जो है उसे वो भी गर्म होती है और ऊपर उठती है. When hot air rises up, an empty space is created below. अब जब हवा ऊपर जाती है, air above the hot land becomes warm and rises up. अब सन की हीट की वजह, सन की हीट ये देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाया, लैंड पे आती है और लैंड बिकम्स हॉट और उसके बाद जो ये लैंड के ऊपर की हवा है वो गर्म होकर ऊपर जाती है. फिर कूल एयर रशेस टू टेक प्लेस इट्स प्लेस. अब जो ठंडी हवा है वो यहाँ पर आती है फिर से. तो कूल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग मूव्स इन टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट एयर इन दिस एम्प्टी प्लेस. दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेस विंड टू ब्लो. और जब गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा ये खाली स्पेस पे आती है तो विंड तैयार होता है. मतलब विंड हवा तैयार होती है कि एयर गर्म एयर ऊपर जाती है और ठंडी एयर नीचे आती है तब विंड फॉर्म होता है. तो इस तरीके से विंड फॉर्म होता है. एयर राइजेस अप व्हेन इट इज हॉट. विंड इज फॉर्म्ड बिकॉज डस्ट एयर फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स द प्लेस ऑफ डस्ट एयर दैट राइजेस अप. Wind is formed because hot air from surrounding takes place of wind is formed because cool air from surrounding, यहाँ पर cool आएगा और यहाँ पर hot आएगा, यहाँ पर cool आएगा और यहाँ पर hot आएगा. तो air rises up when it is hot और wind is formed because cool air और यहाँ पर hot air. अभी different types of wind, हम wind के types देखते हैं. Wind can be different types based on the speed with which it blows. अब उसके टाइप से जैसे जैसे wind का स्पीड चेंज होता है उसके टाइप्स बनते हैं. Wind that blows slowly is called a breeze. तो जो भी धीरे से हवा हल्के से आती है उसे ब्रीज कहते हैं. ये देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाया ब्रीज, इसको इस धीरे से आने वाली हवा को ब्रीज कहते हैं. ड्यूरिंग अ ब्रीज वी कैन सी ग्रास एंड लीव्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स मूविंग. छोटी छोटी घास और पत्तियां जो है वो हिलती हैं ब्रीज आने पर. व्हेन विंड ब्लोज स्लाइटली फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन अ ब्रीज इट इज कॉल्ड अ गिल. दिस कैन मेक The branches of trees move. अभी gale winds में क्या होता है कि थोड़ी सी हवा जोर से आती है तो उसमें branches of trees move होते हैं. देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाया है gale winds और ये है breeze, हल्की सी हवा और ये थोड़ी सी जोर से आती है. Wind that are stronger than a gale are called storms.
A high speed storm can break trees or pull them out from the ground. अभी storms can pull out trees, ये देखिए ये पिक्चर में आपको दिखाया है, जो भी गेल विंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है उस विंड को बोलते हैं स्टॉर्म्स। तो स्टॉर्म्स में होता है कि ट्रीज भी ज़मीन से उखड़ जाते हैं। और उसके बाद आता है साइक्लोन। अ साइक्लोन इज अ टाइप ऑफ स्टॉर्म दैट स्टार्ट्स ओवर अ सी। द विंड इज अ साइक्लोन मूव्स इन अ स्पाइरल मैनर। अभी साइक्लोन जो है वो स्पाइरल मैनर में घूमता है विद अ ग्रेट स्पीड। साइक्लोन्स कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड बिल्डिंग्स। अभी साइक्लोन के वजह से ये स्पाइरल मूवमेंट होती है साइक्लोन की, और साइक्लोन जो है वो बहुत नुकसान करता है एनिमल्स का, प्लांट्स का, ह्यूमन का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। विंड दैट ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज। द जस्ट विंड ब्लोज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देन अ ब्रीज, दैट इज gale. A storm that starts over a sea is called a cyclone. हमने देखा कि किस तरीके से विंड फॉर्म होता है और उसके टाइप्स कौन से हैं। अभी हम लैंड एंड सी ब्रीज देखेंगे। विंड्स दैट ब्लो इन प्लेसेस नियर सी आर सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीजेस। अभी जो समंदर के आसपास जो ब्रीज आते हैं उसे सी ब्रीज कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। अब सी ब्रीज ड्यूरिंग द वे land gets heated faster than the sea, so the air above land becomes hot and rises up. The cool air above the sea moves towards land to take the place of the hot air. This movement of air from sea to land is called sea breeze. तो हवा गर्म होने पर जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा उसके स्पेस में आती है, तो इसे कहते हैं सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज क्या है? एट नाइट लैंड कूल्स फास्टर दैन द सी। रात में जो है वो ज़मीन ठंडी होती है जल्दी, सी बाद में ठंडा होता है। सी जितना गर्म है, समंदर जितना गर्म है, उससे जल्दी ज़मीन ठंडी होती है। सो द एयर अबव द सी इज़ हॉटर एंड इट राइजेस अप। तो इसलिए जो सी की एयर होती है, सी के ऊपर की एयर है वो हॉट होती हैं और वो ऊपर जाती हैं। टू फील द एम्प्टी स्पेस, कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। इसलिए समंदर के ऊपर की, समंदर की हवा जो गर्म है वो ऊपर चली गई, तो उसके जो एम्प्टी स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस फिल करने के लिए कूल ब्रीज वहां पर आती है। तो ये जो है वो लैंड ब्रीज है। दिस मोमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इन समर बिकॉज देयर इज मोर हीट, there are more sea breezes and large amounts of wind move towards the land. These are called monsoon winds. As they come from the sea, they carry a lot of water vapor which causes rainfall. तो ये हमेशा होता है कि सी जब समर सीजन होता है तो सी बहुत देर से ठंडा होता है, लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और सी के ऊपर की जो हवा है वो गर्म रहती है, तो वो हवा राइज अप होती है, तो ठंडी हवा वहाँ पर आ जाती है उसके एम्प्टी स्पेस लेने के लिए। तो जो ये ब्रीज निकलती है सी में से निकलती है, उसमें बहुत सारा वाटर वेपर हो रहा है, और वो वाटर वेपर होने की वजह से रेनफॉल होता है, मतलब बारिश आती है। तो इस तरीके से लैंड एंड सी ब्रीज हमने देखा। अभी हम देखेंगे विंड इज यूजफुल। स्टूडेंट्स, हाउ विंड इज यूजफुल टू अस, ये हम जानेंगे। हवा हमें किस तरीके से हेल्पफुल है, यूजफुल है। विंड हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी। राइट फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स विंड वॉज used to move large ships. Wind can also move things like boats and hot air balloons. Wind energy can be used to make electricity with the help of windmills.
अभी विंड हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, विंड में बहुत सारी एनर्जी है। विंड एनर्जी कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं विंड मिल का यूज करके। इन मेनी विलेजेस फार्मर्स यूज विंड मिल्स टू रन मशीन्स दैट पंप वाटर फॉर देयर क्रॉप्स एंड ग्राइंड राइस एंड व्हीट। तो विलेजेस में क्या होता है, विंड मिल इस्तेमाल करके मशीन्स चलाई जाती हैं। वो मशीन्स जो हैं वो पंप करती हैं वाटर फॉर उनके जो खेतों में पानी देने के लिए हेल्प करती हैं, और राइस और व्हीट ग्राइंड करने में भी हेल्प करती हैं। तो ये विंड का यूज है। यूजिंग विंड एनर्जी इज गुड फॉर अस इन मेनी वेज। It does not cost a lot of money and does not produce any harmful waste that can pollute nature. तो विंड एनर्जी जो है ये बहुत यूज़फुल है हमारे लिए और गुड भी है बहुत सारे तरीके से। मतलब इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं, बहुत खर्चा नहीं लगता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हवा को पोल्यूट नहीं करती हैं। विंड एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है वो हवा को पोल्यूट नहीं करती हैं, एयर पोल्यूशन नहीं करती हैं। विंड एनर्जी कैन नेवर फिनिश, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। विंड एनर्जी खत्म नहीं होती, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में आपको देखा है कि विंड कैन मूव थिंग्स, हवा की वजह से ये जो थिंग्स हैं वो मूव हो रहे हैं। ये पैराशूट ऊपर जा रहा है, ये जो शिप है वो आगे जा रही है। तो विंड कैन मूव थिंग्स, और विंड मिल्स यूज विंड एनर्जी, और यहाँ पर जो विंड मिल्स हैं वो विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो राइट एनी टू बी यूजेस ऑफ विंड मिल्स, यू कैन राइट इट फ्रॉम द अबव पैसेज। एंड हाउ इज यूजिंग विंड एनर्जी गुड फॉर अस, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन कि किस तरीके से विंड एनर्जी हमें गुड है। क्योंकि इससे तो एक फ़ायदा होता है कि हवा पोल्यूट नहीं होती है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि विंड एनर्जी में बहुत सारे पैसे नहीं लगते। इट डज़ नॉट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी and does not produce any harmful waste that can pollute the nature. So I hope you can understand the lesson properly, students. Till our next video, goodbye.